ये स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ भारत की आजादी के 78 वर्ष हम सबको इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे तभी बढ़ा है जब उसने अपने कारीगरों को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपनी युवा शक्ति की ऊर्जा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। वह देश आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और ये सामर्थ्य भारत के पास है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश वासियों को इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने जीवन का मंत्र बना करके चलना ही होगा। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है, उसे एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस सेक्टर से जुड़े हुए जो 16 प्रकार के हमने हस्तशिल्पी और कारीगर चिन्हित किए हैं, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में नए प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है। समाज और मार्केट की मांग के अनुरूप इन हस्तशिल्पियों ने नई डिजाइन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, समाज की मांग के अनुरूप उस प्रकार से अपने आप को तैयार करके आज अपनी सामर्थ्य का लोहा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दिया है, तो स्वयं स्वावलंबन का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए हैं। क्या युवा हो, क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। याद करिए उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी बड़ी मदद मिली। आज से 8 वर्ष पहले जिस प्रदेश के सामने अपनी पहचान का संकट था, जहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, आज हमारा युवा अपनी पहचान को छुपाता नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया के सामने मनवानत मनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। तो प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक हमने युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित करने में भी सफलता प्राप्त की। मेरा मानना है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश
अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत 29-30 तक गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा तो 2047 में विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बन करके दिखाएगा, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग आध्यात्मिक विरासत का और आधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में प्रस्तुत करके दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आज के अनुरूप प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को देश की स्वाधीनता दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर जहां हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, वहीं हम सब के लिए यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है कि देश की स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण होना और देश के संविधान को अंगीकार किए जाने के यह अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न्याय, समता और बंधुता के जिस उद्देश्य को लेकर के भारतवासियों को यह संविधान दिया था, यह संविधान अपनी लागू देश के अंदर लागू होने के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ भारत के संविधान ने हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ने के जिस आह्वान के साथ हर भारतवासी का आह्वान किया है, हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का सम्मान करते हुए, उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए, उसके अनुसार अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के साथ जुड़े देश की स्वाधीनता दिवस का यह एक महत्वपूर्ण संकल्प हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होगा। 13 और 14 अगस्त को पूरी रात्रि भर उत्तर प्रदेश विधायिका में एक नए मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के एक नए संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश विधायिका ने चर्चा की और चर्चा थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, उस अभियान के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए 3 थीम पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। अर्थ शक्ति पर, सृजन शक्ति पर और जीवन शक्ति को लेकर के 12 सेक्टर चिन्हित किए हैं। इन 12 सेक्टर को लेकर के आज राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। बहुत शीघ्र हम प्रदेश के अंदर के उन बुद्धिजीवियों के साथ जिनमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्राध्यापकगण, विषय विशेषज्ञगण, कृषि हो या फिर जीवन के अलग अलग सेक्टर में जिनके पास एक व्यापक अनुभव है, विशेषज्ञता है, उन सभी के अनुभव को लेकर के 500 ऐसे विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करके उनके साथ बैठने वाले हैं। वे हर विश्वविद्यालय में जाएंगे, हर महाविद्यालय में जाएंगे। हमारा हर जनप्रतिनिधि हर अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वहां के नागरिकों के साथ बैठेगा, समाज के अलग अलग तबके के साथ, कोई महिलाओं के साथ, कोई युवाओं के साथ, कोई श्रमिकों के साथ, कोई व्यापारियों के साथ, कोई उद्यमियों के साथ, कोई हस्तशिल्पियों के साथ, कोई कारीगरों के साथ, उनके साथ बैठ करके और विकसित भारत के इस रोड मैप को कैसे हमें आगे लेके चलना है, विकसित उत्तर प्रदेश के इस रोड मैप पर चर्चा करके उनके बहुमूल्य सुझावों को आगे बढ़ाएगा। हमारा प्रयास है 5 प्रदेश के अंदर हर परिवार का एक सुझाव, कम से कम एक सुझाव हमें जरूर प्राप्त हो और हर सुझाव के बाद यहां पर एक टीम उनका मूल्यांकन करेगी। नीति आयोग के साथ हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हर जनपद में प्राप्त होने वाले सुझावों में भी 3 सुझावों को हम सेलेक्ट करेंगे कि उस जनपद के लिए और प्रदेश के लिए इसकी क्या भूमिका होगी और उन्हें पुरस्कृत करने की भी घोषणा हम वहां पर करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। राज्य के अंदर
ऐसे 5 महत्वपूर्ण सुझावों को हम चयन करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में अगले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश अपना विजन डॉक्यूमेंट बना करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए 2047 तक देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश होगा। हम सभी लोग अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हम भारतवासियों को दिया है, हर उत्तर प्रदेश वासी उस संकल्प के साथ संकल्पित हो, संबद्ध हो। इसी में हमारा वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग अगर मिल करके उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश आसानी से 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत का, तो विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और इसके लिए हर एक सेक्टर से जुड़े हुए, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या मजदूर हो, क्या महिलाएं हो, क्या व्यापारी हो, क्या उद्यमी हो, या समाज से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए आज सरकार कार्य करने के लिए खड़ी है। अगर कोई व्यक्ति एक कदम चल रहा है तो सरकार उसके साथ 10 कदम आगे बढ़ करके सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।